ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता उत्तरखंड भाग 2 अध्याय 2। उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण के पशुपति ज्ञान का उपदेश। वाक आदि कर्मेंद्रिय कहलाती है और शिव की इच्छा से अपने लिए नियत कर्म ही करती है, दूसरा कुछ नहीं। शब्द आदि जाने जाते हैं और बोलना आदि कर्म किए जाते हैं। इन सबके लिए भगवान शंकर की गुरुतर आज्ञा का उल्लंघन करना संभव है। परमेश्वर शिव के शासन से आकाश से व्यापी होकर समस्त प्राणियों को अवकाश प्रदान करता है। वायु तत्व प्राण आदि नाम भेदों द्वारा बाहर भीतर के संपूर्ण जगत को धारण करता है। अग्नि तत्व देवताओं के लिए हव्य और कव्य भोजी पितरों के लिए कव्य पहुँचाता है। साथ ही मनुष्यों के लिए पाक आदि का भी कार्य करता है। जल सबको जीवन देता है और पृथ्वी संपूर्ण जगत को सदा धारण किए रहती है। शिव की आज्ञा से संपूर्ण देवताओं के लिए अलंघनीय है। उसी से प्रेरित होकर देवराज इंद्र देवताओं का पालन, दैत्यों का दमन और तीनों लोकों का संरक्षण करते हैं। वरुण देव सदा जल तत्व के पालन और संरक्षण का कार्य संभालते हैं। साथ ही दंडनीय प्राणियों को पासों द्वारा बांध लेते हैं। धन के स्वामी यक्षराज कुबेर प्राणियों को उनके पुण्य के अनुरूप सदा धन देते हैं और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को संपत्ति के साथ ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ईश्वर और साधु पुरुषों का निग्रह करते हैं तथा शेष शिव की आज्ञा से उनके मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। उस शेष को श्रीहरि के तामसी रौद्र मूर्ति कहा गया है, जो जगत को प्रलय करने वाली है। ब्रह्मा जी को शिव जी की आज्ञा से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तथा अपनी अन्य मूर्तियों द्वारा पालन और संहार का कार्य भी करते हैं। भगवान विष्णु अपने त्रिविध मूर्तियों द्वारा विश्व का पालन, सर्जन और संहार भी करते हैं। विश्वात्मा भगवान हर भी 3 रूपों में विभक्त होकर संपूर्ण जगत का संहार, सृष्टि और रक्षा करते हैं। काल सबको उत्पन्न करता है, वही प्रजा की सृष्टि करता है तथा वही विश्व का पालन करता है। यह सब महाकाल की आज्ञा से प्रेरित होकर ही करता है। भगवान सूर्य उन्हीं की आज्ञा से अपने 3 अंशों द्वारा जगत का पालन करते हैं। अपने किरणों द्वारा वृष्टि के लिए आदेश देते हैं। स्वयं आकाश में मेघ बनकर बरसते हैं। चंद्रभूषण शिव का शासन मानकर चंद्रमा औषधियों का पोषण और प्राणियों को आह्लादित करते हैं। साथ ही अपने देवताओं को अपनी अमृतमय कलाओं का पान देते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण, आकाशचारी ऋषि, सिद्ध, नागगण, मनुष्य, मृग, पशु, पक्षी, कीट आदि स्थावर प्राणी, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, अंगों सहित वेद, शास्त्र, मंत्र, वैदिक स्तोत्र और यज्ञ आदि कालाग्नि से लेकर शिव पर्यंत भुवन, उसके अधिपति, असंख्य ब्रह्मांड, उसके आवरण, वर्तमान, भूत और भविष्य, दिशा विदिशाएँ, काल आदि काल में भिन्न भिन्न भेद तथा जो कुछ भी जगत में देखा और सुना जाता है, वह सब भगवान शंकर की आज्ञा से बल से ही टिका हुआ। उसकी आज्ञा से ही बल से यहाँ पृथ्वी, पर्वत, मेघ, समुद्र, नक्षत्रगण, देवता, स्थावर, जंगम और जड़ और चेतन सबकी स्थिति है। अध्याय 2 भाग 2 खत्म।